तो अब जानना ही चाहते हो बेटा तो देखो बताती हूँ। मैंने जब से तुम्हें वनवास दिया है तब से आज तक बेटा भरत ने मुझसे माँ नहीं कहा। बस ये घाव इतना ज़्यादा है, एक माँ ही समझ सकती है कि उस बेटा कभी माँ ना कहे। एक बार जीवन में माँ कह दे मुझसे, मेरा दुख दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात माँ, इतने से बात के लिए आप इतना कष्ट उठाती रही। अरे भैया भरतलाल कभी मेरी अवज्ञा नहीं करते माँ, सवेरे होते ही मैं उनसे माँ कहलवाऊँगा। अब तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिनों की जो इच्छा थी सवेरे होते ही पूरी हो जाएगी। भगवान राम जी प्रसन्न, किशोरी जी भी प्रसन्न, कैकेयी अम्बा भी खूब प्रसन्न। सवेरा होते हुए भगवान श्री राम ने सोचा कि भरत जी को बुलवाएं। तब तक देखा भरत जी स्वयं चले आ रहे भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए। तो जैसे ही चरण स्पर्श किया भगवान ने कहा भैया भरतलाल बोलो तुम हमारी एक आज्ञा का पालन करोगे। भरत जी सहम गए, अरे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हें तो सीधे आज्ञा देना चाहिए, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा क्या। तो सहम करके भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी सारी आज्ञाओं का पालन मैं करूँगा। हे नाथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि कठोर से कठोर आज्ञा इस सेवक को दे दीजिए, ये तत्क्षण पालन करेगा। कि चाहे अयोध्या से निकारी देव दीनानाथ, जन्म भर जाए वन खंडों में रहूँगा मैं। चाहे अग्नि को जलाए के डार देव, पड़े पड़े अग्नि में अग्निदाह से दहूँगा मैं। चाहे यमराज को बुलाए के सौंप देव, पड़े पड़े नरक में नरक यातना सहूँगा मैं। आपकी सारी आज्ञाएं मैं पालन करने के लिए तत्क्षण तैयार हूँ, पर हे नाथ हे प्रभु एक आज्ञा मुझे मत दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे भैया को जो दीनों बन ता कुमातु को मातु ना कहूँगो मैं, बस ये आज्ञा भर मत दीजिए। भगवान ने कहा भैया भरत बस मैं यही तो आज्ञा देना चाहती हूँ, क्या तुम इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। देखो उनके मन में इतनी पीड़ा है, इतने दिनों से साल रही है कि तुम एक बार उनको माँ कह दो, उनका दुख दूर हो जाए, तो इतनी सी बात तुम मेरी नहीं मान सकते। तो भरत जी बोले, क्या कृतिवास रामायण का भाव है। भगवान भरत जी बोले प्रभु अब मैं मान गया कि कैकेयी परम अभागिनी है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भैया भरत, मेरी माँ को। कहा प्रभु इससे बढ़कर दुर्भाग्य अभाग्य क्या हो सकता है, जिसको साक्षात परमात्मा तीनों लोक के स्वामी भगवान राम माँ कहते हो, माँ मानते हो, उस अभागिनी के हृदय में अभी ये वासना है कि मुझ जैसा हाड़ मांस का पुतला उसको माँ कहे तब इनको संतोष होगा। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो तुरंत खंभे की ओट में छिपी हुई थी कैकेयी निकल करके आई और एक हाथ भगवान श्री राम के सिर पर, एक भरत के सिर पर रखकर बोली, बेटा भरत ने मेरी आंखें खोल दी। राम मुझे माँ कहते ही नहीं, मुझे हृदय से माँ मानते हैं। मैं राम की माँ हूँ और राम मुझे माँ कैसे, इससे बढ़कर के मुझे क्या सौभाग्य चाहिए। राम मुझे माँ माने, माँ कहें हृदय से, बस मुझे सब कुछ मिल गया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा सोच करके कैकेयी प्रसन्न हो गई और संतुष्ट हो गई। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। भैया ये है भगवान श्री राम का शील, भगवान राम का स्नेह। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। तो अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेख्यूं। भगवान शंकर कहते कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। सियावर रामचंद्र। बोलो गुरुदेव भगवान की।